जिंदगी की शान हो भगवन तेरी आराधना। मेरी जिंदगी की शान हो मुझे का यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो मुझे का ही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकल आह नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकल आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान होठों में तेरा नाम हो। बस एक तेरा ध्यान होठों में तेरा नाम हो भगवन तेरी आराधना। पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर। पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर। चाहे सामने शैतान हो मेरे प्राण भी कुर्बान हो। चाहे सामने शैतान हो मेरे प्राण भी कुर्बान हो भगवन तेरी आराधना। दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। चाहे आंधिया तूफान हो विचलित न मेरा ध्यान हो। चाहे आंधिया तूफान हो विचलित
ललित न मेरा ध्यान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी, मंच पर आसीन उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब के चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, दुनिया में रहने वाला हर इंसान ये चाहता है कि मेरा जीवन सुखी बने, मेरे जीवन में कभी किसी बात की कोई कमी न हो, मेरा जीवन आगे से आगे बढ़ता जाए। हर इंसान की ये कामना होती है, मैं अपने जीवन में उत्थान करूं और विकास करूं। एक छोटा बच्चा है, वो भी मन में ये सोचता है मैं इतनी अच्छी पढ़ाई करूं कि लोग कहेंगे कि देखो इस बच्चे ने कितनी अच्छी पढ़ाई की। अब एक दुकानदार ये सोचता है कि मैं इतने अच्छी दुकान चलाऊं, मैं इतने नोट कमाऊं, देखने वाला कोई कहे कि देखो इसने कितने नोट कमाए। एक छोटा नेता ये कामना करता है कि मैं पूरे राज्य के ऊपर क्या करूं, शासन करूं, लोग मेरा नाम जाने। दुनिया में हर कोई इंसान बड़े बनने की चाहत मन में क्या करता है, रखता है, लेकिन रखने पर भी हर कोई आदमी न बड़ा बन पाता है, न कोई धनवान बन पाता है। लेकिन बड़ा बनने के लिए जीवन में 3 सूत्रों को जीवन में धारण करना होगा। जब तक व्यक्ति जीवन में 3 सूत्रों को अपनाता नहीं है, वो आदमी कभी बड़ा नहीं बन सकता। जब कोई बड़ा आदमी, जब कोई सूत्र हम लोगों को देते हैं, वो ऐसे ही सूत्र वो हमें नहीं देते। वो सूत्र जीवन का अनुभव होता है, जीवन का चिंतन और मनन होता है। प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी ने हम लोगों को जो उपदेश दिया, वो उपदेश उन्होंने ऐसे ही उपदेश नहीं दिया है। उन महापुरुषों ने
पहले जीवन में जिया, जीवन में अनुभव किया, जब उन्होंने देखा ये संदेश आत्मा के कल्याण के लिए क्या करेगा, उचित होगा, मैं आपसे पूछूं, परमात्मा ने जब तक उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन नहीं हुआ, तब तक वो एक ही जगह पर ज्यादा विहार उन्होंने नहीं किए। ज्यादातर एक जगह पर रह करके उन्होंने क्या करी, साधना की। साधना करने के बाद जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई उन्हें, उसके बाद वो एक जगह पर रुके नहीं, एक जगह पर थानापति नहीं हुई। अब उस परमात्मा को घूमने की क्या जरूरत थी, उनको विचरण करने की क्या आवश्यकता थी। उनकी आत्मा तो चाहे एक ही जगह पर रहते तो भी उनको मुक्ति क्या करनी थी, मिलनी थी। फिर भी उस महापुरुष ने विहार किया, एक जगह पर नहीं रुके। वो क्यों नहीं रुके? उनका एक सिद्धांत था, मैंने जो सुख पाया है, मैंने जो आनंद पाया है, मैंने जो अमृत पाया है, उस अमृत को मैं इस दुनिया के लोगों को क्या करूं, पिलाऊं। जिस सुख को मैंने पाया, जिस आनंद को मैंने पाया, वही आनंद, वही सुख इस जगत के प्रत्येक प्राणी भी क्या करे, प्राप्त करे। ऐसी भावना को लेकर के, ऐसी ताकत को लेकर के उस महापुरुष ने क्या किया, विचरण किया। ऐसे ही जिनकी चर्चा आपके समक्ष चल रही, उस महात्मा गांधी, वो 3 सूत्र, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और बुरा मत देखो, उस गांधी जी ने अपने जीवन से हम लोगों को ये अनमोल सूत्र क्या किए, दिए। आपने 2 सूत्रों को श्रवण किया, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। तीसरा सूत्र है आज, बुरा मत बोलो। परमात्मा ने हम लोगों को ये जिह्वा दिया है,
मुख दिया है, किसके लिए? भोजन खाने के लिए? दुनिया में कान का काम है एक, कान का काम एक क्या है? सुनना है। आंख का काम भी एक है, देखना। और नाक का काम भी एक है, सूंघना। लेकिन मुख के कितने काम हैं? दो काम है, एक खाना और एक बोलना। इसलिए महापुरुषों ने कहा, हम लोग खाना तो मीठा मीठा चाहते हैं। खाना तो हमें कैसा चाहिए? बढ़िया चाहिए, होटल का चाहिए। हमें खाना तो घर का खाना हमें अच्छा नहीं लगेगा। खाना हमें बढ़िया चाहिए। लेकिन खाना अगर हमें बढ़िया चाहिए और बोलना भी क्या चाहिए? मीठा मीठा। लेकिन आजकल आदमी क्या है? खाता तो मीठा है लेकिन बोलता कड़वा है। और आदमी को जब तक वो मीठा बोलने की कला क्या करेगा? नहीं सीखेगा, तब तक चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो संत हो, और चाहे वो नेता हो, वो कभी सम्मान का पात्र क्या करेगा? नहीं बनेगा। सम्मान का पात्र व्यक्ति कब बनता है? जब कोई हम दूसरे का सम्मान करेंगे तो दूसरा भी हमारा क्या करेगा? जैसे समझ लीजिए, अगर मिंटू जी रास्ते में जा रहे हैं और मिंटू जी ने जो जानने वाले हैं उनको जय जिनेंद्र किया, जैन साहब जय जिनेंद्र। अब वो दूसरा था, वो आदमी मुंह लटका के कोई जवाब ही नहीं दिया। वो आदमी क्या बोलेगा? देखो मैंने तो जय जिनेंद्र बोला, लेकिन उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया। अब बतलाना मिंटू जी, दूसरे दिन से आप अगर वो रास्ते में मिलेगा तो आप उसको जय जिनेंद्र करोगे? अब आप उससे, जब आप किसी को मान सम्मान देते हैं, अगर वो आपके मान सम्मान का जवाब नहीं देगा तो आप दूसरे दिन से उससे क्या करोगे? बोलोगे नहीं। आदमी की जो पहचान है उसके धन से नहीं, वैभव से नहीं, पद और प्रतिष्ठा से नहीं। आदमी बड़ा कैसे बनता है? धन से नहीं, पद से नहीं, लेकिन आचरण से क्या करता है? बड़ा बनता है। अगर एक बड़ा आदमी है, आप उनके पास में गए
जा कर के आप उनके साथ बातचीत करने लगे, लेकिन वो आपकी तरफ मुंह उठा करके ही क्या करेगा? नहीं देखेगा। तो क्या आप दूसरे दिन से जा करके उसको साथ बात करना पसंद करो? आप कहोगे ये अपने घर का मालिक होगा, ये अपने घर का धनी होगा, हमें ऐसे आदमी को क्या करना? जब वो आपके पास जा करके भी अगर वो बोलेगा नहीं तो आप दूसरे दिन से उसके पास क्या करोगे? नहीं जाओगे। या समझ लीजिए आप बीमार हो गए, बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं, कोई सही ढंग से न बात की और न सही ढंग से क्या किया, देखा, और आप वहां से समझ लो दूसरे बार बीमार होने के बाद क्या आप दोबारा उसी डॉक्टर के पास जाओगे? बतलाना जैन नगर वालों। आप कहोगे वो डॉक्टर तो न अच्छा देखता है न अच्छा बोलता है, अब ऐसे डॉक्टर के पास जाकर के क्या करना? अब ऐसे डॉक्टर के इससे तो, और मैं दूसरे डॉक्टर के पास जो बोलता हो, जो चालता हो, अच्छी तरह से देखता हो, तो आप उस डॉक्टर के पास में क्या करोगे? जाओगे। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर ने कहा कि ये हमको ये क्या किया, मानव का तन मिला, तन मिलने के बाद हमें ये वाणी मिली। अब दुनिया में कितने इंसान हैं जिनका मुख मिलने पर भी वाणी क्या करती है, नहीं मिलती। लेकिन हमें परमात्मा ने ये वाणी दी है, तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि तुम मीठा क्या करो, बोलो। मीठे बोल में वो ताकत है, वो शक्ति है। टूटे हुए घर भी जुड़ जाते हैं। अगर वाणी में ताकत नहीं, बोलने की विवेक नहीं है, वो जुड़े हुए घर भी बिखर जाते। कैसे बिखर जाते हैं? आपको छोटी सी बात मैं क्या कर दूं, बतला दूं। एक बहुत अमीर घर था। अमीर घर में एक बेटे की शादी हो गई। घर में बहू आई। एक दिन उस सासू को कोई काम करना था, नई नई शादी होकर के आई थी। सासू ने कहा अपनी बहू रानी से, बहू रानी मैं घर का कुछ काम कर रही हूं, अभी तुम्हारे जेठ जी वो दुकान में जाने वाले हैं और तुम उनको गरम दूध बना करके और उनको क्या कर दो, तुम गरम दूध दे दो, दे देना। अब उस बहू ने सोचा आज जिंदगी में और पहली बार शादी होकर के इस घर में आई हूं और आज पहली बार जेठ को क्या करना है, दूध देना। अंदर गई, काजू बादाम पिस्ता निकाले, उनको लाया, दूध में डाला और डाल करके सोचा किसमें कौन से बर्तन में ले जाकर के दूं। देखा वहां पर एक जयपुर से लाया हुआ एक कांच का बहुत सुंदर क्या था, गिलास था।
उसने सोचा कि चलो इसी गिलास में डाल करके और मैं दूध क्या करूं, लेकर के जाऊं। दूध को गर्म करके उस गिलास में लेकर के गई। जा रही थी, घर में नहीं थी, और घूंघट था। दूध को लेकर के जैसे ही जा रही थी, जाते जाते और उसकी साड़ी उसके पैर में क्या कर गई, उलझ गई। जैसे ही साड़ी पैर में उलझ गई और हाथ में जो गिलास था वो गिर गई और वो भी क्या कर गया, टूट गया और दूध बिखर गया। जब दूध बिखर गया, बर्तन टूटने की आवाज आ गई। वो आवाज किसने सुनी? किसने सुनी जी? हाँ, उस सास ने सुनी। और जैसे ही सास ने सुनी, वो अन्ना वहां से आई और आकर के और उसको देखा, अरे कुलच्छिन, अरे तेरे क्या हाथ पैर टूट गए थे, क्या आंखें फूट गई थी और तुझे देख करके चला नहीं जाता? अरे कितने दिन से संभाल करके रखा हुआ ये कांच का गिलास तूने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब वहां से उठी, अपने रूम में चली गई। जाकर के विचार करने लगी, सोचने लगी, अरे आज मेरे हाथ से एक गिलास टूट गई तो आज मेरे आंखें फूट गई, मेरे पैर टूट गए। मैं मन में क्या क्या कल्पनाएं लेकर के आई थी, और एक गिलास टूटने पर आज इतनी गालियां सुनने को मिली। अब वो थोड़ी देर के बाद मन में विचार करने लगी, अरे ये सासू अपने आप को क्या समझती है? अरे जितना अधिकार इस सासू का इस घर में है और उतना ही अधिकार मेरा भी इस घर में। अरे सासू अगर ससुर की पत्नी है तो मैं भी इनकी बेटे की क्या हूं, पत्नी हूं, और जितना अधिकार इस घर में इसका है और उतना ही और मेरा भी क्या है, अधिकार है। अगर आगे से अगर ये तर तर करेगी ना, इस घर में दीवारें क्या कर दूंगी, खड़ी कर दूंगी। अब उस सासू के प्रति उसके मन में कभी अच्छे भाव क्या हुई नहीं आए, लेकिन एक दूसरा ही ऐसा ही परिवार था, एक गरीब परिवार था। उस गरीब परिवार में एक लड़के की शादी हुई, घर में बहू आई, सासू को कोई काम था। सासू ने कहा कि बहू रानी, ससुर जी दुकान में जाने वाले हैं तो तुम उन्हें दूध गर्म करके क्या कर देना, दे देना। वो भी गई, उसके घर में इतना माल मत्ता नहीं था। दूध को गर्म किया, काजू बादाम पिस्ता कुछ नहीं था। वो सोचने लगी आज पहली बार ससुर को क्या करना है, दूध देना। सोचा कौन से बर्तन में ले जाकर के दूं। अंदर गई तो एक कांच का कटोरा क्या किया, उसको नजर आया। वो कांच के कटोरे को निकाला, उसमें दूध लेकर के जा रही थी और उसका भी पैर में साड़ी क्या कर गई, उलझ गई और वो भी धड़ाम से क्या कर गई, नीचे गिर पड़ी। और जैसे गिरने की आवाज आई
वो अंदर से सासू दौड़ी दौड़ी आई और आ करके उस बहू को उठाया। बहू बेटी, कहीं तुमको चोट तो नहीं लगी? कहने लगी, मां बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पूछा, बेटी क्या नुकसान हुआ? कांच का कटोरा क्या कर गया, टूट गया, दूध बिखर गया। बेटी, तुमको कहीं गरम दूध तो कहीं लगा तो नहीं, कहीं तुम जली तो नहीं गरम दूध से? नहीं मां, मैं नहीं जली, बचाव हो गया, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कहने लगी, बेटी, अरे घर में जो बर्तन होंगे वो नहीं टूटेंगे तो दुकानदारों की दुकानदारी कैसे चलेगी? अरे कभी गलती तुम्हारे से होती है और कभी गलती हमारे से क्या करती होती है। ये बतलाओ, दुनिया में ऐसा कौन इंसान है और जिससे कभी क्या है गलती नहीं होती? चलो तुम अंदर जाओ, अपने कपड़े को बदलो और मैं क्या कर देती हूं, ये उठा देती। और वो बहू अंदर गई, जाकर के सोचने लगी, मैं सुनती तो थी और सासू डाइन होती है, लेकिन आज मेरी सासू ये डाइन नहीं है तो साक्षात क्या है, देवी है। जब मैं घर में होती थी, मेरे से कोई गलती होती थी तो मेरी मां भी और मुझे डांट देती थी, लेकिन आज मैं इस घर में आई, मेरे से गलती होने पर भी उस सासू मां ने मुझे क्या किया, नहीं डांटा। अब वो बहू सोचने लगी, ऐसी सासू को मैं जिंदगी भर तक कभी क्या करूंगी, साथ नहीं छोड़ूंगी। अब ये दो घटनाएं हैं। अब एक सासू ने अपने घर को स्वर्ग बना लिया और दूसरी सासू ने घर को नरक बना दिया। किसके कारण से? कड़वी बोली से, कठोर शब्दों से। एक ने कठोर शब्दों से अपने घर को क्या कर दिया, नरक बना दिया, और एक ने मीठे शब्दों से अपने घर को क्या कर लिया, स्वर्ग बना लिया। वो ताकत है, वो शक्ति है किसमें, उस वाणी में। इसलिए परमात्मा ने कहा, उस महात्मा गांधी ने कहा कि तीसरा सूत्र है, तुम क्या करो, मीठा बोलो। अगर मीठा बोलने की कला हमारे जीवन के अंदर आएगी तो हमारा जीवन और यहाँ पर भी सुखी होगा और परभव के अंदर भी सुखी होगा। और अधिक न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ में बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।